साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ beta. I think you all are waiting for my new lecture. Today I am going to discuss with you what are nuclear forces. Now this is the definition of nuclear forces, but first of all I want to discuss few words with you. Now please tell, two particles which exist inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? नंबर 1 प्रोटॉन एंड नंबर 2 न्यूट्रॉन. प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. इट मीन्स inside the nucleus there exist only positive charge, and charge on the nucleus is also positive. Why? Because of charge of proton. Okay, now proton carry similar charge. It means proton will repel another proton, and that force is called Coulomb force of repulsion. बेटा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं. इट मींस ओनली पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट, एंड पॉजिटिव सिमिलर चार्ज क्या करेगा? सिमिलर चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा. प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर, hence there is a strong force of repulsion, and that is called Coulomb force of repulsion. बेटा जिसका फॉर्मूला आपको पता है, F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square. Okay, now nucleus is a very stable body. बेटा न्यूक्लियस तो बहुत स्टेबल है, पर अभी मैंने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन तो रिपेल कर रहे हैं. इसका मतलब स्टेबल क्यों हुआ? रिपल्शन के बावजूद भी बेटा न्यूक्लियस स्टेबल है. इट मींस रिपल्शन के अलावा कोई ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स भी है न्यूक्लियस के अंदर जिसने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करके रखा है, एंड दैट फोर्स विच बाइंड the nucleon, proton and neutron together in spite of repulsion is called nuclear force. बेटा वो फोर्स जो न्यूक्लियन को बाइंड करके रखती है, प्रोटॉन रिपेल करी जा रहे हैं, बट उसके अलावा भी क्या हो रहा है? आपस में जुड़े हुए हैं. इट मींस दैट फोर्स कौन सी होगी? दैट फोर्स विल बी द न्यूक्लियर फोर्स. Okay, it means two forces exist inside the nucleus. Number 1 Coulomb repulsion, number 2 nuclear force. इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण हमारा न्यूक्लियस जो है एक स्टेबल बॉडी जो है बन चुका है. ओके, क्लियर? Now, first of all, come to the definition. Now, nuclear forces are the strong forces. पहली बात तो ये, they are very very strong forces. Nature attraction, repulsion नहीं, attraction nature है bind करके रखेगी. Which hold together the nucleon. Nucleon means प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखेगी इन ए टाइनी न्यूक्लियस. टाइनी मींस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इन दोनों को बाइंड करके रखती है इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन. बेटा प्रोटॉन में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन के बावजूद भी ये वाली जो फोर्स है वो न्यूक्लियन को बाइंड करके रखती है, एंड दैट फोर्स वी कॉल it as the nuclear force.
हाँ जी बेटा, आई थिंक यू ऑल क्लियर. व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्स? नेचर अट्रैक्टिव, कूलम repulsion, but it hold together. Now, next I am going to discuss with you the properties of the nuclear force. बेटा पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं, फिर आपको मैं समझा देता हूं. Now, properties of nuclear forces. Properties of nuclear forces. पहले बेटा हम 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, इसके बाद मैं दोबारा रब करूंगा, देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फ्यू मोर प्रॉपर्टी. नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज इट एग्जिस्ट बिटवीन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स. बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूट्रॉन में भी लगेगी. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, बट इट एग्जिस्ट बिटवीन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन में भी एग्जिस्ट करेगी. पेयर ऑफ प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन और प्रोटॉन में भी न्यूक्लियर फोर्स होगी. वैसे तो प्रोटॉन सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, इट मींस रिपल्शन के अलावा इसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है. इट मीन न्यूक्लियर फोर्स ये नहीं देखती कि किसके ऊपर चार्ज है, किसके ऊपर चार्ज नहीं है. इट मे एग्जिस्ट बिटवीन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन, इट मे एग्जिस्ट बिटवीन पेयर ऑफ प्रोटॉन, और इट मे एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. बेटा कोई भी पार्टिकल हो उसमें न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ऑपरेट होगी. हमने चार्ज नहीं देखना. जैसे कूलम लॉ है, कूलम फोर्स बेटा तब लगती है जब दोनों पार्टिकल के ऊपर चार्ज हो. इसके ऊपर भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज होगा, तब कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगती है. बट न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करती. अगर दो पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, ये ऑपरेट होंगी. एक ऊपर चार्ज है, एक के ऊपर चार्ज नहीं है, देन इट आल्सो एग्जिस्ट. इफ दोनों के ऊपर चार्ज नहीं है, देन इट आल्सो एग्जिस्ट. दैट इज न्यूक्लियर फोर्सेस आर चार्ज इंडिपेंडेंट. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज. इट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पार्टिकल, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन. क्लियर? विद सेम स्ट्रेंथ. बेटा इनकी जो स्ट्रेंथ है बिल्कुल सेम होगी. जितनी फोर्स प्रोटॉन में होगी न्यूक्लियर, उतनी ही न्यूट्रॉन में होगी, उतनी ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में होगी. तीनों की फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो सेम होगी. क्लियर? इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट. नाउ सेकंड पॉइंट, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. बेटा इससे और स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, इससे और दूसरी कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती. सभी फोर्स इस फोर्स से वीक हैं. नाउ दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग. बेटा 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग. किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है. और अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, देन इट इज 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग देन ग्रेविटेशनल फोर्स. बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है. क्लियर? नाउ द थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्स आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. बेटा न्यूक्लियर फोर्स कहां एग्जिस्ट करती है? इट एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द टाइनी न्यूक्लियस. बेटा छोटे से न्यूक्लियस में बेटा एग्जिस्ट करती है. एदा मतलब एदी रेंज बहुत घट है. इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स एंड दे ऑपरेटिव अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू फर्मी. बेटा फर्मी मीटर 10⁻15 फ्यू फर्मी तक
ये एग्जिस्ट करेंगी। अगर डिस्टेंस फर्मी से ज्यादा हुआ देन न्यूक्लियर फोर्सेस जो है ये कम होती जाती हैं। जैसे जैसे दो पार्टिकल में डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो कम होती जाएंगी। इसकी नेचर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियर फोर्स की जो वेरिएशन की नेचर है बहुत कॉम्प्लेक्स है। नाउ दे आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। बेटा जैसे हमने पढ़ा है, इट एक्ट लॉन्ग सेंटर टू सेंटर। ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल इन नेचर, एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर टू सेंटर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटर टू सेंटर, बट इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्सेस। क्लियर? नाउ अब मैं इसको रब करने के बाद नेक्स्ट एक दो प्रॉपर्टी और मैं वो भी लिख देता हूं, आपको समझा देता हूं। नाउ द नेक्स्ट property number 5, the variation of nuclear force with distance। बेटा न्यूक्लियर फोर्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करती है। डिस्टेंस कौन सा? दो न्यूक्लियन में। न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इट में एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। इन दो न्यूक्लियन के बीच में डिस्टेंस पर डिपेंड करती है न्यूक्लियर फोर्स। इसका बेटा एग्जैक्ट नेचर अभी तक पता नहीं है, कैसे वेरी करती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी द ग्राफ बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स एंड डिस्टेंस। FM means fermimeter. Now if the distance between two nucleon, proton proton, neutron neutron, जो भी लेना है, if the distance between two nucleon become 10 Fermi और more, बेटा 10 Fermi से ज्यादा डिस्टेंस हो गया, बेटा Fermi 10⁻⁻15 बहुत कम है क्योंकि न्यूक्लियस साइज बहुत छोटा है। if the distance is 10 Fermi between two nucleon, then nuclear force become negligible small। देखो बेटा न्यूक्लियर फोर्स लगभग जीरो होने जा रही है। इट बिकम नेग्लिजिबल स्मॉल। इट मींस न्यूक्लियर फोर्स कब खत्म हो जाती है? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियन बिकम ग्रेटर देन 10 Fermi। बट व्हेन वी ब्रॉट द न्यूक्लियन क्लोजर, बेटा जब न्यूक्लियन को नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस। न्यूक्लियर फोर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ने लगती है। इट मींस न्यूक्लियर फोर्स, अगर न्यूक्लियर में डिस्टेंस कम होगा तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अगर डिस्टेंस 10 Fermi या 10 Fermi से ज्यादा होगा, न्यूक्लियर फोर्स बिकम नेग्लिजिबल। नाउ इफ द डिस्टेंस बिकम 0.8 Fermi, बेटा डिस्टेंस को कम करते गए, if the distance becomes 0.8 Fermi, then you are seeing here the nuclear force become 0। it means ज्यादा डिस्टेंस तब भी न्यूक्लियर फोर्स कम, अगर डिस्टेंस बहुत हम कम कर देंगे and it become at 0.8 Fermi, nuclear force become 0। and if we further reduce the distance, बेटा 0.8 से भी हम डिस्टेंस कम कर दे दो न्यूक्लियन में, देन न्यूक्लियर फोर्स बिकम रिपल्सिव इन नेचर। इट बिकम रिपल्सिव नेचर। वैसे न्यूक्लियर फोर्स का नेचर कौन सा है? अट्रैक्टिव। बट व्हेन द डिस्टेंस बिकम 0.8 Fermi और लेस देन 0.8 Fermi, देन द न्यूक्लियर फोर्स बिकम रिपल्सिव इन नेचर। बेटा इसका एग्जैक्ट नेचर नहीं पता। इतना डिस्टेंस के नीचे करते हो तब रिपल्सिव हो जाती है, ज्यादा डिस्टेंस कर देते हो 10 Fermi तक बिल्कुल जीरो हो जाती है। क्लियर? नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। बेटा लास्ट टाइम पेपर में ये ग्राफ पूछा गया था, न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरिएशन। बेटा इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्केयर लॉ। न्यूक्लियर फोर्स जो है इनवर्स स्केयर लॉ को ओबे नहीं करती। Similarly, the second graph between potential energy and distance।
potential energy and distance. When the distance become greater than 10 Fermi, then the potential energy become zero. Potential energy बेटा जीरो होती जाएगी, कम हो जाएगी. When the distance is 0.8 Fermi, then the potential energy is minimum. At which distance the potential energy between the two particles it is minimum? At 0.8 Fermi. And when the distance become less than 0.8 Fermi, then the potential energy become positive. Positive potential energy means repulsion. Positive potential energy means repulsion start हो जाएगी. बेटा these two variations are very very important for nuclear forces. Now the next point is nuclear force. Nuclear force is show saturation property. Nuclear force show saturation property. इसका क्या मतलब है कि जो बेटा न्यूक्लियर फोर्स है वो जैसे ये एक प्रोटॉन है, इसके नेबर में ये प्रोटॉन है और ये भी पड़ा है. इट एग्जिस्ट बिटवीन नेबरिंग प्रोटॉन. बेटा जो दूर पड़ा है उसमें न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी. जो न्यूक्लियन के पास पास न्यूक्लियन है उसमें ये फोर्स जो है एग्जिस्ट करेगी. इट शो सैचुरेशन प्रॉपर्टी. जो इसके नेबर में पार्टिकल्स है उसमें ये एग्जिस्ट करेगी. ओके, क्लियर. एंड द लास्ट वन, द न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड ऑन द स्पिन और एंगुलर मोमेंटम. न्यूक्लियर फोर्स स्पिन और एंगुलर मोमेंटम के ऊपर वो डिपेंड करेगी. आई थिंक you all clear about the nuclear force, and in the next lecture I will discuss from where this nuclear force come. बेटा न्यूक्लियर फोर्स कहां से आई इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अभी इसकी डेफिनेशन और इसकी जो प्रॉपर्टीज है बेटा डिटेल में समझा दी गई हैं. इसको आप अच्छे से करें. अगर आपको अपना हमारा लेक्चर पसंद आए बेटा उसको वीडियो को लाइक करना मत भूलें. थैंक यू.